एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि DSSB की तरफ से काफ़ी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। एंड फ़िलहाल तो जो ये नोटिफिकेशन है काफ़ी टाइम पहले ही आ चुकी थी, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलिप का वो 16 जून है और लास्ट डेट रहेगी 15 जुलाई तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसमें कोई एक ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो फेमस है, बट इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ पोस्ट है। जैसे कि आप जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करो, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन बैलिस्टिक्स एंड बायोलॉजीज़ केमिस्ट्री, इस तरीके से कुछ नंबर ऑफ़ डिफरेंट नंबर ऑफ़ पोस्ट अवेलेबल हैं। और इसके लिए कोई एग्जैक्ट ग्रेजुएशन नहीं है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने ग्रेजुएशन कर रही हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसमें हर एक पोस्ट की अपनी अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, अलग अलग एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अगर इस पोस्ट को फिल करते हैं तो आप सबसे पहले इसके नेम ऑफ पोस्ट ज़रूर देखिए, और आपने वो क्वालिफ़िकेशन कर रखी है या नहीं तो वो भी अब ज़रूर आप देखिए। तो इसमें जो वैकेंसी रिलीज़ हुई है 1979 पोस्ट हैं टोटल, और जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो PWD कैंडिडेट का एक अलग से ये टेबल है। अब इसमें PWD कैंडिडेट्स के माइंड में ये आ रहा होगा कि आपने ये बता तो दिया, लेकिन इसमें कौन सी कैटेगरी अप्लाई कर सकती है, PWD की कौन सी कैटेगरी नहीं अप्लाई कर सकती है, उसके बारे में हम कहाँ से जानें। तो जब आप नीचे वीडियो देखोगे और भी जब हम डिटेल बताएंगे वीडियोस की, तो सभी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन के आगे लिखा है कि कौन कौन सी कैटेगरी PWD की इसके लिए अप्लाई कर सकती है और कौन सी नहीं। और PWD के लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 84 नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ से आप पूरे पोस्ट के बारे में देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ है इसमें। DSSB के अंडर में कौन कौन सी वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं, जैसे कि जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के, एंड फिर इसमें बैलिस्टिक के, दैन केमिस्ट्री के, दैन जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो कि डिटेक्शन के, एंड डॉक्यूमेंट्स एंड HRD QC एंड फ़ोटोज़, साइबर फॉरेंसिक, क्राइम सीन डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट, एंड फिंगरप्रिंट के, फ़िज़िक्स के, हिंदी के। दैन फिर आ जाती है नीचे डिफरेंट पोस्ट है, नीचे डिफरेंट पोस्ट आ जाती हैं। ये आ जाती हैं आपकी टेक्निकल असिस्टेंट जो कि हिंदी है, दैन असिस्टेंट अचीव्ड ग्रेड 1, IT असिस्टेंट ग्रेड 1 ग्रेड A, एंड न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल एंड फिटर ग्रेड 2 लिफ्ट ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, सबस्टेशंस, एंड डोमेस्टिक साइंस टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेटर, प्राइमरी इलेक्ट्रिकल ओवरसीज। तो सभी की क्या है, जैसे कि डिफरेंट पोस्ट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, तो इसी तरीके से उनकी डिफरेंट एलिजिबिलिटी है। अब कहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि https://DSSBonline.nic.in, ठीक है। यहाँ से जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है। अब ज़्यादातर जो इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन है, देखिए मैं आपको सिर्फ इसके पोस्ट के बारे में, इसका जो सैलरी पैकेज है वो बताऊँगी, एलिजिबिलिटी क्या है वो, एंड किसी भी वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जाननी है, ठीक है, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग से शॉर्ट बना दूँगी, बिकॉज़ एक डिटेल बताना, जबकि इसमें पूरा क्लियरली चीज़ें लिखी हुई हैं, वीडियोस लेंदी हो जाएगा, एंड लेंदी वीडियोस काफ़ी कैंडिडेट्स को बोरिंग लगती है। तो इसीलिए किसी कैंडिडेट को एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जाननी हो किसी एक पोस्ट से रिलेटेड, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। पोस्ट की हम बात करते हैं जो कि जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की है। तो इसमें PWD कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसीज अवेलेबल है। A कैटेगरी वाले बच्चों के लिए नहीं है। A मतलब जो कि आपके विजन से रिलेटेड आती है। B कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है जो कि डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, एंड C कैटेगरी जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए है, ठीक है। और D और E कैटेगरी वाले बच्चों के लिए नहीं है। अब इसमें एसेंशियल क्या है, इसकी मैं सैलरी पैकेज बता दें। 29,200 से लेकर 92,300 तक पे लेवल 5 रहेगा इसका। अब इसकी एलिजिबिलिटी है, आपने मास्टर डिग्री की होनी चाहिए जियोलॉजी या फिर बॉटनी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी या फिर बायोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी और लाइफ साइंस और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, इस तरीके की आपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की होनी चाहिए। एंड या फिर आपके पास फॉरेंसिक साइंस हो विद जियोलॉजी और बॉटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट,
और पेपर ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स, मतलब आपने बीएससी की हुई होनी चाहिए जिसमें से आपने फोरेंसिक या फिर जियोलॉजी और बोटनी आपका एक आधी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने बीई या बीटेक की होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये कुछ इसकी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। 18 से 27 तक का एज इसमें मांगा गया है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज़ पर द रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल सकता है। अब बात करते हैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट्स की बैलिस्टिक की। इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए पोस्ट नहीं है। इसमें मास्टर डिग्री चाहिए फिजिक्स मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, या फिर फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। 3 ईयर ऑफ बैचलर ऑफ साइंस, इसमें से आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होना चाहिए। 92,300 तक का इसका लास्ट पे लेवल रहेगा, स्टार्टिंग 29,200 से। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, सी कैटेगरी और डी और ई कैटेगरी के लिए। आप कैटेगरी देख सकते हैं इसमें मास्टर डिग्री केमिस्ट्री या फिर टैक्सिकोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपने ग्रेजुएशन बीएससी की होनी चाहिए, इनमें से कोई आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लेयर डिटेक्शन, इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एक भी पोस्ट अवेलेबल नहीं है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी फिजियोलॉजी में एंड क्रिमिनोलॉजी में, ठीक है। एंड आप एज रिलैक्सेशन सैलरी पैकेज देख लीजिएगा। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए पोस्ट इसमें एक भी नहीं है। एंड इसमें जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री इज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स एंड फॉर 4th सेमेस्टर बीएससी लेवल, इस तरीके की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फिर बात करते हैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की एचआरडी की। इसमें भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी पोस्ट नहीं है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री इन बॉटनी, जियोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस और फिजियोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। फिर बात करते हैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फ़ोटो की। इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी एक भी पोस्ट नहीं है। नॉर्मल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 14 पोस्ट है। इसमें भी आप इसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं एंड इसका पे स्केल भी इसके नीचे ही मेंशन किया हुआ है। फिर बात करते हैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की साइबर फॉरेंसिक की। इसमें दिव्यांगजन बच्चों के लिए 2 पोस्ट हैं जो कि कैटेगरी ए में है और कैटेगरी डी और ई में है। इसकी आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं एंड इसका ग्रेड पे अवेलेबल देख सकते हैं। किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में कीजिएगा ताकि उसके लिए फिर डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ अलग से शॉर्ट भी बना सकें हम। फिर आते हैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट क्राइम सीन डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट की। इसमें बाकी किसी कैटेगरी के लिए सूटेबल नहीं है। बाकी सी कैटेगरी जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे आते हैं उनके लिए ये वैकेंसी सूटेबल है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी नहीं, मतलब अलग अलग तरीके की, जैसे जिसमें लेप्रेसी कोड, आर्फिज्म, एसिड अटैक, इनके लिए ये वैकेंसीज अवेलेबल है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिंगरप्रिंट, ओके। इसमें भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। बाकी नॉर्मल बच्चों के लिए भी एक ही वैकेंसी अवेलेबल है। इसकी क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स, इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी एक भी पोस्ट नहीं है। नॉर्मल कैटेगरी के लिए 16 पोस्ट है। बाकी इसमें आप इसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं एंड पे स्केल देख सकते हैं। ऑलमोस्ट अभी तक जितनी भी हमने देखी हैं उनका पे लेवल सभी का सेम है। अब आ जाती है थोड़ी डिफरेंट वैकेंसीज जो कि टेक्निकल असिस्टेंट से आ जाती हैं। टेक्निकल असिस्टेंट तो इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। नॉर्मल कैटेगरी के लिए एक ही वैकेंसी अवेलेबल है, वो भी अनरिजर्व के लिए। इसमें आप इसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन हिंदी विद इंग्लिश एंड एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। एक आधी क्वालिफिकेशन है एंड इसकी क्वालिफिकेशन आप देखिए 1,12,400 तक इसका पे लेवल स्केल जा सकता है। देन बात करते हैं असिस्टेंट आर्चिविस्ट ग्रेड 1 की। इसमें भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। नॉर्मल कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट अवेलेबल हैं। इसमें भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी हिस्ट्री विद पेपर इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड डिप्लोमा होनी चाहिए आर्चीव्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट वगैरह, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे कि आप इसके वैकेंसी का नाम भी देख सकते हैं, असिस्टेंट आर्चिविस्ट, मतलब जो आर्कियोलॉजी वगैरह जो इन सब चीज़ों में होती है। इसकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं एंड इसका पे लेवल भी सेम ही है जैसे ऊपर था। बात करते हैं आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए। इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 वैकेंसीज अवेलेबल है डिफरेंट कैटेगरीज में। सभी के लिए ए कैटेगरी में 2, बी के लिए 1, सी एंड डी ई में एक वैकेंसीज अवेलेबल है। इसमें आपने 12th पास की हुई होनी चाहिए। अब ये वैकेंसी सूटेबल है 12th पास वाले कैंडिडेट के लिए आईटी ग्रेड ए, तो ये आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं वैकेंसी 12th स्टैंडर्ड पास
फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और या फिर आपके पास एक क्वालिफ़िकेशन और होनी चाहिए, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है। जो इसेंशियल है वो यही है। एंड इसमें आपकी स्पीड है 8000 की, डिप्रेशन से आपकी नीचे नहीं होनी चाहिए स्पीड, पर लिमिट इन आइदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और 1 ईयर रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स इन डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर। ये एक डिज़ायरेबल है जो पोस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब अगर आपके पास ये होती है ये क्वालिफ़िकेशन, तो आपको इसके तौर पे कुछ अलग बेनिफिट मिल सकता है। बट ये है कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन कंपल्सरी होता है। 81,000 तक इसकी मतलब 81,000 तक ग्रेड पे है। अब बात करते हैं फिटर ग्रेड सेकंड की। फिटर ग्रेड सेकंड इसमें क्या है कि सभी कैंडिडेट के लिए 30 वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए 14 वैकेंसीज़ अवेलेबल है। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन भी डिफरेंट है। अबव क्वालिफ़िकेशन में इसमें आपके पास आईटी में सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटी ही कह सकते हैं बिकॉज सर्टिफिकेट मांगा गया ट्रेड में ऑफ प्लम्बर का फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ CI एंड GI पाइप्स एंड देयर एक्सेसरीज तरीके का भी एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। 20,200 तक इसका सैलरी पैकेज रहेगा। आप देखिए जिस अकॉर्डिंग क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ही इसका सैलरी पैकेज है। 20 से लेकर 32 ईयर्स तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं लिफ्ट ऑपरेटर की। लिफ्ट ऑपरेटर जो है तो इसमें PWD कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी अवेलेबल है। सभी कैंडिडेट के लिए 13 है वैकेंसीज अवेलेबल। अब D और E कैटेगरी जो कि PWD कैंडिडेट है उनके लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। अब इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैट्रिक, आपने 10th या फिर आपने 12th वगैरह की होनी चाहिए। टेक क्वालिफ़िकेशन ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन वायरमैन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, और आपके पास 63,000 तक का इसमें ग्रेड पे बताया जा रहा है। तो एक ये भी पोस्ट है जो कि काफ़ी ऊपर वाली पोस्टों से काफ़ी डिफरेंट है, जिसका नाम है लिफ्ट ऑपरेटर। अब ऐसा नहीं है ना, क्योंकि जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो DSSB की जो पोस्ट है डिफरेंट पोस्ट है, तो क्वालिफ़िकेशन भी डिफरेंट है। ऐसा नहीं बताया गया कि DSSB की सारी पोस्ट ग्रेजुएशन की हैं या फिर 12th की हैं या फिर 10th की है, नहीं। किसी में मास्टर डिग्री मांगी गई है, किसी में ग्रेजुएशन मांगा गया है, किसी में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। अब जैसे अब हम कुछ पोस्ट पढ़ रहे हैं जिसमें 10th मांगी गई है, 12th मांगी गई है, जिसमें IT का सर्टिफिकेट मांगा गया है। अब बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक की। अब इसमें PWD कैंडिडेट के लिए D और E कैटेगरी है, एक ही पोस्ट है। नॉर्मल कैटेगरी के लिए 15 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसमें भी 10th आपके पास 12th होनी चाहिए। फिज़िक्स 12th, इसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स होनी चाहिए। टेक्निकल में आप ITI का इन ट्रेड ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड जो बच्चे इस पोस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखते हैं या फिर इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैंने उनके लिए ITI का से रिलेटेड, या फिर जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने उनके लिए भी IT से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप डाउट है तो आप इसके कमेंट में कर सकते हैं, ताकि मैं इसको लिंक आपके साथ शेयर कर दूँ। 63,000 तक की इसकी रहेगा, मतलब जो भी क्वालिफ़िकेशन है, मतलब पे स्केल, ठीक है। एक्सपीरियंस मांगा गया है आपके पास, मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर का होना चाहिए इन फील्ड ऑफ एयर कंडीशनिंग, रिप्यूटेड फार्म वगैरह, इन सब चीज़ों में। बात करते हैं सब स्टेशन अप्रेंटाइज। इसमें PWD कैंडिडेट के लिए भी नहीं है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिक, और कैंडिडेट में के बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 ईयर ड्यूरेशन अवार्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन ट्रेड ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन। 63,200 तक का ग्रेड पे। बात करते हैं डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए। 1 नंबर वैकेंसी अवेलेबल है, 1 वैकेंसी अवेलेबल है PWD कैटेगरी की, A कैटेगरी के लिए। सभी कैंडिडेट के लिए 20 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसकी क्वालिफ़िकेशन है डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, ठीक है। और आपके पास जो स्पेशल, अभी ये वाली पोस्ट के लिए भी जो जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है वो इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट के लिए। बट इसमें कुछ स्पीड मांगी गई है जो आपको होनी चाहिए, मतलब स्पीड, टाइपिंग स्पीड है आपकी, ठीक है। 1,12,400 तक का इसका पे स्केल रहेगा। तो जो इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी, 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं सभी कैटेगरी के लिए। PWD कैंडिडेट के लिए एक भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है।
ग्रेजुएशन होना चाहिए और या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिटेल इलेक्ट्रॉनिक में। और आपके पास स्पीड जो है, राइटिंग स्पीड आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। 26.667 वर्ड्स पर लिमिट होनी चाहिए। 92,300 तक का इसका रहेगा पे स्केल। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस PW कैंडिडेट के लिए भी अच्छी वैकेंसीज अवेलेबल है। कैटेगरी ABC 17 वैकेंसी अवेलेबल है। और बाकी इसमें भी वैकेंसी कैटेगरी D और E में भी अवेलेबल है 5 वैकेंसीज। 675 ऑलमोस्ट अभी जितने भी हमने देखी है उन सभी में से सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी में ही अवेलेबल है, ठीक है, ट्रेड ग्रेजुएट टीचर की, ठीक है। 675 टोटल। और PW कैंडिडेट के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसीज अवेलेबल है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपने ग्रेजुएशन की हो किसी भी सब्जेक्ट में, एंड आपके पास A लेवल कोर्स फ्रॉम DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के पास से आपके पास ग्रेजुएशन A लेवल कोर्स होना चाहिए, ऐसा कुछ बताया गया है इसमें। 1,42,400 तक का इसमें सैलरी पैकेज बताई गई है। अब डोमेस्टिक साइंस टीचर, इसमें 129 वैकेंसीज अवेलेबल है सभी कैटेगरीज़ के लिए, और 221 मतलब PW कैंडिडेट के लिए 6 वैकेंसीज अवेलेबल है। आपने बैचलर डिग्री होनी चाहिए डोमेस्टिक साइंस में, होम साइंस में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन और साथ में और एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। 1,42,000 तक का इसमें ग्रेड पे बताया गया है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर, इसमें भी सभी के लिए 163 वैकेंसीज अवेलेबल है। टीचिंग लाइन में जो है ना वो इसमें थोड़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। 2222 PW कैटेगरी की हर एक कैटेगरी के लिए 22 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसकी क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं, PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, इन स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पैलिसी, एंड सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ। तो ये है ट्रेंड ग्रेजुएट स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो इसमें कुछ क्वालिफ़िकेशन भी आपकी ऐसी चाहिए ताकि स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनको आप गाइड कर सको उनके लिए, ठीक है। तो उस तरीके की चीज़ें मांगी गई हैं। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, तो इसमें सभी के लिए 450, तो सेकंड नंबर पर इसमें ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल है। और PW कैंडिडेट के लिए 5A में वैकेंसीज अवेलेबल है, 5 वैकेंसीज B कैटेगरी में, 4 वैकेंसी C कैटेगरी में, 4 वैकेंसीज D और E में। 12th पास होना चाहिए, 2 ईयर का DED का आपके पास स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, किसी भी एक कैटेगरी में 12th पास होने चाहिए, और 1 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन। अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है इसके, तो आप क्वालिफ़िकेशन देखिएगा, किसी का क्वेश्चन है तो मैसेज कीजिएगा। फिर बात करते हैं एसेंशियल इलेक्ट्रिकल ओवरसीज सब इंस्पेक्टर, तो इसमें भी एक भी कैटेगरी के PW के लिए तो एक भी अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए देखिए या PW कैंडिडेट आप अपनी कैटेगरी को देख सकते हैं। अब इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 है। अब इसकी एग्ज़ामिनेशन स्कीम देखिए, 1 टियर जो कि जनरल, जो ये वाले पोस्ट हैं, ये वाले पोस्ट जिनका कोड ये है, तो उनके लिए क्या है, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। इनका सिर्फ एक ही पेपर होगा जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस सिर्फ एक ही सेक्शन रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन। फाइनल मेरिट प्रिपेयर किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योरिटी विद रिटन एग्जामिनेशन, फर्दर मैंडेटरी मार्क्स विल बी क्राइटेरिया एप्लीकेबल। बात करते हैं 1 टियर एग्जामिनेशन जो कि टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो ये कैटेगरी है, ये वाली जो जिनका कोड है उनके लिए ये वाला पैटर्न है। सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स से 2 घंटे मिलेंगे आपको। सेक्शन ए में ये वाला पार्ट है। सेक्शन बी में आपके एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क MCQ क्वेश्चन होंगे आपकी क्वालिफिकेशन वाले सब्जेक्ट से, ठीक है, जो उसकी एलिजिबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं 1 टियर टेक्निकल और टीचिंग में, ये वाले पोस्ट वाले कोड वाले, तो उनके लिए ये है 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2 आवर मिलेगा आपको। सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए ये रहेगा 20 मार्क्स एक क्वेश्चन के, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, एंड आपके MCQ होंगे 1 मार्क के, एंड जो कि आपकी क्वेश्चंस होंगे ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी BED।
ओके, नेगेटिव मार्किंग देगी 0.25। ड्राइविंग टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी टेकन ऑन द रिक्वायरमेंट, जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। पीडब्ल्यू कैंडिडेट आप अपने अकॉर्डिंग ही अपनी जो भी कैटेगरी है उसको फिल कीजिएगा, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन जो कि इसकी अवेलेबल थी। आई थिंक वीडियो लेंथी हो चुका है, लेकिन वीडियो लेंथी होने के साथ साथ में इसमें मैंने काफ़ी आपके साथ मतलब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। मैंने कोई इसमें वीडियो में टाइम पास वाली वीडियो नहीं बनाई है। इसके साथ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि एक बच्चे को पता होनी चाहिए, बिकॉज़ नॉर्मली सिर्फ इतना बताने के बाद, सिर्फ इस पोस्ट को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि काम ख़त्म हो जाता है। एक एक पोस्ट में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ये जब तक एक बच्चे को ना पता हो तो उसका एक इंटरेस्ट जॉब के प्रति नहीं जगता है। क्योंकि अपनी इंटरेस्ट के, अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग अगर पोस्ट पता चले तो हम उस पोस्ट को फिल करने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। क्योंकि देखो, ऊपर पोस्ट को देखने के बाद हमें तो यही लगा था ना कि मास्टर डिग्री होगी किसी में, लेकिन जब हमने नीचे पोस्ट पढ़ा तो इसमें हमें ग्रेजुएशन की पोस्ट भी मिली एंड अच्छी खासी, 12th के बेसिस पे पोस्ट भी मिली, 10th के बेसिस पे भी, आईटी के सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी पोस्ट मिली। ये सब अगर किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और आपको कोई डाउट है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए कीजिएगा सब्सक्राइब। ओके, एक इससे रिलेटेड लाइव क्लास और करते हैं ताकि बच्चों के क्वेश्चंस को और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ।